सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कायरवी भरत राम ने। तो अभी लेखक कायरवी भरत राम ने अवसाद के बारे में यानी कि डिप्रेशन के बारे में एक बुक लिखी है और खासकर छोटे बच्चों के लिए इसको लिखा है। इस बुक का नाम है C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन। तो इस बुक में निराशा की कहानियों में साहस और धैर्य के साथ ये बताया गया है कि कहीं न कहीं थोड़ी सी उम्मीद हमेशा होती है। बाकी भी कल ही पढ़ा है हमने, शशि थरूर ने एक बुक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने भी बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इस प्रश्न से कायरवी भरत राम का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा सीमा गुप्ता ने। सीमा गुप्ता ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं और अभी इन्होंने ही गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता है। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में 17वें वार्षिक स्टीवी अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस से सम्मानित किया गया है। बाकी रतन लाल अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था। उषा मंगेशकर अभी महाराष्ट्र सरकार ने इनको 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। तो इस प्रश्न से सीमा गुप्ता का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा 11 को। तो अभी भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। और इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ ही एक संदेश भी दिया गया है, हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये 11 प्लेयर्स कौन कौन है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन और यजुवेंद्र चहल। और एक और है शुभगन गिल। और आपको याद होगा कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले सलमान खान भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और फोन पे के बने थे आमिर खान। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन सा राज्य 10 रुपए में गरीबों को साड़ी देगा? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड की सरकार ने कहा है कि साल में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को धोती या लुंगी और साड़ी मिलेगी। अब बात झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल इसकी रांची है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा याद रखना भी भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में पाया गया था, झारखंड के लातेहार जिले में। उसके अलावा झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था लॉकडाउन के समय ई पास जारी करने के लिए। उसके अलावा झारखंड की सोहराय और कोबर कला को जीआई टैग मिला था। और याद रखना कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहते हैं और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड की कैपिटल रांची में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। तो अभी ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और इनकी जो फोटो है, जो इन्होंने फोटो क्लिक की है, उसका नाम है लाइट्स ऑफ पैशन। और याद रखना इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ये इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में मिला है। क्योंकि अगर कल का करंट अफेयर्स का वीडियो आपने हमारा देखा होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है किसने? सर्गेई गोर्शकोव ने, जो कि रशिया से है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन इसका जो मेन ग्रैंड टाइटल है, जो मेन टाइटल है, वो तो किसने जीता है? सर्गेई गोर्शकोव ने जीता है। अब अलग अलग कैटेगरीज में और भी अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसी में एक कैटेगरी आती है इनवर्टिब्रेट कैटेगरी, तो उसमें ये अवार्ड जीता है ऐश्वर्या श्रीधर ने। और ये प्रश्न हमारे लिए केवल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड जीतने वाली ये एक भारतीय है।
वरना अलग अलग कैटेगरी में तो और भी नाम है, वो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेन नाम इंपॉर्टेंट रहेगा जो ग्रैंड टाइटल जीता है सर्गेई गोर्शकोव ने। तो बात आपको समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों नाम याद रखना। बाकी कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था और दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है? तो आंसर होगा आईडीबीआई बैंक। तो अभी आईडीबीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस को शुरू किया है। तो अब सभी कस्टमर्स को आसानी से बैंकिंग सेवाएं मिल सकेगी। तो इसके लिए जो कस्टमर्स होंगे उनको अपने फ़ोन में बैंक का जो व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव करना होगा और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो बैंक को देना होगा और इसके बाद बैंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये सर्विस को शुरू कर देगा। बाकी एक्सिस बैंक अभी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा को लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और एचडीएफसी बैंक अभी इसके नए एमडी सीईओ बने शशिधर जगदीशन। बाकी आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। बढ़ते हैं आगे। फिर लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो आंसर होगा 70.8 ईयर। जीवन प्रत्याशा दर मतलब किसी देश में कोई व्यक्ति है, अगर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कोई नहीं हुआ, तो एवरेज उसकी कितने साल की लाइफ होती है, वो कितना जिएगा, वो कहेंगे उसे जीवन प्रत्याशा दर। तो इस लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1992 में 59.6 ईयर से बढ़कर के अभी 2019 में 70.8 ईयर हो गई है। और अगर राज्यों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रत्याशा दर केरल की है, 77.3 ईयर की। मतलब केरल के जो लोग हैं वो लगभग इतना जी जाते हैं, एवरेज बता रहा है। अच्छा, इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में मृत्यु के 5 प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन के कारण, हाई बीपी के कारण, तंबाकू के कारण, खराब आहार के कारण और हाई ब्लड शुगर के कारण। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर होगा कपिला कलाम अभियान। तो अभी आपको याद होगा अभी 15 अक्टूबर को हमने एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्मदिन मनाया। तो उसी दिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बौद्धिक साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम को शुरू किया। कपिला का मतलब होता है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या? सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी, मतलब पेटेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगी। इसके अलावा अभी शिक्षा मंत्रालय पेटेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह भी मना रहा है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मृणाल कांत दास को। तो अभी भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए के दास यानी कि मृणाल कांत दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो जो चुनाव की तैयारी होती है, जो उसका आयोजन होता है, ये उसकी निगरानी करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। बाकी पीडी वाघेला अभी ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। पीएस रानीपसे सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल बने। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है बताओ तो जरा? एपी माहेश्वरी हैं। बाकी समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। और खरे से कुछ याद आता है क्या? दिनेश कुमार खरे एसबीआई के नए चेयरमैन बने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत ने किस देश को आईएनएस सिंधु वीर देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा म्यांमार को। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार की नेवी को आईएनएस सिंधु वीर, जो कि एक किलो क्लास सबमरीन है, उसे देने की घोषणा की है।
और म्यांमार का ये पहला सबमरीन यानी कि पनडुब्बी होगा। तो इसका नाम याद रखना, INS सिंधुवीर। अब बात म्यांमार की है तो येरा मैप में म्यांमार, कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है कियात और यहाँ की स्टेट काउंसलर है आंग सांग सूकी। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी भारत सरकार ने भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो आंसर होगा 2022 तक का। तो एक्चुअली WHO ने तो ट्रांस फैट फ्री बनने के लिए 2023 का लक्ष्य रखा था, पर भारत ने 1 साल पहले ही ट्रांस फैट मुक्त भारत बनने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, ट्रांस फैट ये क्या होता है? तो ये खाद्य तेल यानी कि खाने वाला जो तेल होता है उसमें पाए जाने वाला एक धीमा जहर है जो हमारे हार्ट, हमारे लीवर और हमारे कई बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करता है। ये जो ट्रांस फैट है ये एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है और जिससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, पर जब इसका इस्तेमाल हमारी खाद्य सामग्री में किया जाता है तो ये एक जहर जैसा बन जाता है। ये मुख्य रूप से आपको मिलेगा हमारे खाने के तेल में, बेकरी के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें। तो भारत ने ट्रांस फैट मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2022 तक का, ये याद रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के हर पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया है। और आपको इसी तरह से याद होगा, मैंने बताया था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो येरा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे, आपको याद ही हो गया होगा, अब ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी तरह से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन किया गया था। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया। उसके अलावा ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की और जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया। और कुशीनगर से आपको याद आएगा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। उसी तरह से देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला जल चिकित्सालय कहाँ बना? मथुरा में। और देश का पहला हाथी अस्पताल ये भी मथुरा में बना है। और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया। उसके अलावा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की। तो उत्तर प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? तो सही उत्तर था विशाल वी शर्मा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में, या आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार शेयर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।